ॐ यामेधां देवगणा पितृशोपासते तया मामद्यमेदराग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमास्तुल्यजत्राः स्थिरैर्यदेदष्ट्वाघं स्वस्ति नो विदुषेमहि देवहितं यदायुः देवहितं यदायुः। तो सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण में जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा से हम सभी लोग आज बहुत सुंदर विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, बुद्धि विज्ञान। संसार में परमात्मा ने ये जो बुद्धि मनुष्य को दी है, अगर मनुष्य इस बुद्धि का ठीक ठीक प्रयोग करता है तो वास्तव में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, प्रभु हमारी हमेशा सद्बुद्धि बनी रहे, हम कभी कुबुद्धि के रास्ते पर न चलें और हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता चला जाए। इसलिए जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है क्या कि जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन धाम खजाना भूल गया। जब प्रीत लगी प्रभु दर्शन की, जब प्रीत लगी प्रभु दर्शन की, अपना बेगाना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन धाम खजाना भूल गया। जब प्रीत लगी प्रभु सुमिरन की, अपना बेगाना भूल गया। हृदय में तरंगे उठने लगी प्रभु के शरणागत होने की। हृदय में तरंगे उठने लगी प्रभु के शरणागत होने की। जब मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, जब मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, दुख दर्द भी अपना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन धाम खजाना भूल गया। ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी सच्चे भक्त की हालत पर, ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी सच्चे भक्त की हालत पर, जिस दिल में छुपाया ईश्वर को, जिस दिल में छुपाया
ईश्वर को वह दिल ही ठिकाना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से धन माल खजाना भूल गया। जब प्रीत लगी प्रभु सुमिरन की अपना बेगाना भूल गया। परमेश्वर का जब दीदार हुआ कुछ होश न अपनी बाकी रही। परमेश्वर का जब दीदार हुआ कुछ होश न अपनी बाकी रही। एक बार झुका जो चरणों में, एक बार झुका जो चरणों में, फिर सिर को उठाना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से धन दान खजाना भूल गया। जब प्रीत लगी प्रभु सुमिरन की अपना बेगाना भूल गया। आनंद का सागर उमड़ पड़ा जब भक्त के हृदय मंदिर में। आनंद का सागर उमड़ पड़ा जब भक्त के हृदय मंदिर में। यह नर है वह नारायण है, यह नर है वह नारायण है, ये भेद बताना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से धन दान खजाना भूल गया। जब प्रीत लगी प्रभु सुमिरन की अपना बेगाना भूल गया। अपना बेगाना भूल गया। अपना बेगाना भूल गया। धन्यवाद। देखिए हमारी बहन पंडिता रुक्मणी जी, बहुत अच्छा भजन की प्रस्तुति आपने दी। जब प्रीति लगी परमेश्वर से अपना बेगाना भूल गया। और अब मैं अविलंब आज के हमारे जो आचार्य सुरेश जोशी जी हैं, सम्मान के साथ में आपको आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं, ताकि आप बुद्धि विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हमारे बीच में अपना विषय रखेंगे। हम लोग उससे लाभान्वित होंगे। सम्मानीय आचार्य सुरेश जोशी जी, स्वागत है आपका। ओम ओम। सभी महानुभाव एक बार मेरे साथ पावन मंत्र गायत्री का पाठ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यां मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मेधाविनं कुरु स्वाहा।
जगदीश जिस वर बुद्धि से सब देवगण तरते रहे, और पितृगण आराधना जिसकी सदा करते रहे। उस श्रेष्ठ मेधा बुद्धि का वरदान हमको दीजिए, सब काल में सुखमय सदा कल्याणकारी कीजिए, कल्याणकारी कीजिए। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ में पधारे समस्त आर्य श्रोता बंधु, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत आप क्रमशः एक एक विज्ञान की परिचर्चा सुनते चले आ रहे हैं। विगत 2 दिनों में हमने शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान पर चिंतन किया। हम इस निर्णय पर पहुंचे कि परमपिता परमात्मा ने जो शरीर हमको बना के दिया है, उसकी आवश्यकता है सुख। अगर शरीर को सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि शांति तो दूसरा सोपान है। तो शरीर को सुख कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए मैंने आपको साधन बताया था, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। कल हमने मनोविज्ञान पर चिंतन किया कि यदि हमारा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ठीक हो गया तो हमारे शरीर का सुख मिल गया। हमने एक कक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब हमारी दूसरी आवश्यकता है शांति। शांति मन का विषय है। शांति न तो शरीर की होती है, शांति न तो आत्मा की होती है, शांति न तो बुद्धि की होती है, शांति मन का विषय है। और शांति को प्राप्त करने के लिए हमने आपको सूत्र दिया था, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के अंतर्गत हमने आपको बताया था, नंबर 1 दृढ़ संकल्प, नंबर 2 प्राणायाम जिससे मन स्वस्थ होता है, नंबर 3 सत्य जिससे मन पवित्र होता है, और नंबर 4 हमने बताया था परोपकार जिससे मन को शांति मिलती है। ये अभ्यास है। दूसरा स्टेप बताया था हमने वैराग्य। वैराग्य का अर्थ बताया था जहां न किसी प्रकार का राग हो और न किसी प्रकार का द्वेष हो, उसका नाम वैराग्य है। जहां मन की बाह्य वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, आंतरिक वृत्तियां प्रारंभ हो जाती हैं, वो वैराग्य है। अब आज का विषय है हमारा बुद्धि विज्ञान। इसमें एक संगतिकरण है। शरीर, मन और बुद्धि में एक संगतिकरण है। वो संगतिकरण ये है कि शरीर भी जड़ है, मन भी जड़ है और बुद्धि भी जड़ पदार्थ है। और ये जो बुद्धि है इसको भी परमात्मा ही बनाता है। जीवात्मा न तो शरीर बना सकता है, जीवात्मा न तो मन को बना सकता है, और जीवात्मा न तो बुद्धि को बना सकता है। यद्यपि शरीर का प्रयोग भी जीवात्मा ही करता है, मन का प्रयोग भी जीवात्मा ही करता है, बुद्धि का प्रयोग भी जीवात्मा ही करता है, परंतु यह इसको बनाता नहीं है। इसको यूं समझ सकते हैं जैसे बेटा भोजन तो खाता है परंतु बनाती माता है। माता भोजन बनाती है, बेटा भोजन को करता है। बेटे ने भोजन बनाया नहीं, माता ने भोजन बनाया, उसने खाया नहीं, बेटे को खिलाया। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा माताओं की माता है। स्तुता मया वरदा वेद माता। वह वेद माता हमारे लिए शरीर भी बनाती है, वो हमारे लिए मन भी बनाती है और बुद्धि भी बनाती है। अब थोड़ा सा बुद्धि कैसे बनती है इस क्रम को आप देखें। बुद्धि का भी उपादान कारण प्रकृति ही है। तो प्रकृति जड़ होने से कारण रूप में है, तो कारण के गुण हमेशा कार्य में आते हैं। तो जब कारण जड़ है प्रकृति, तो बुद्धि का भी जड़ होना स्वाभाविक है। अब परमपिता परमात्मा जो कि सर्वशक्तिमान है, जो कि सर्वव्यापक है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है और सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, वह परमात्मा
अपने ज्ञान और तप के द्वारा। अगमर्षण मंत्र में आप पढ़ते ना, ऋतं च सत्यं चाभिधात तपसोऽध्यजायत, तो यहाँ पर जो है अभिधात शब्द का अर्थ होता है ईश्वर के ज्ञानमय तपसा, तप और अनंत सामर्थ्य से। तो परमात्मा अपने ज्ञान और अनंत सामर्थ्य से अपनी ओम रश्मियों को प्रकृति में फेंकता है। और प्रकृति में क्या है, सतरज और तम है, जिसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। उस सतरज और तम जो जड़ प्रकृति है, उसमें परमात्मा की ओम रश्मियां जब जाती हैं तो एक बहुत बड़ा कंपन होता है, जिसे विज्ञान कहता है विस्फोट। जिसको विज्ञान ने विस्फोट कहा, उसको वैदिक दर्शन में कंपन कहा। अंतर इतना है, विज्ञान कह रहा है यह विस्फोट बाई चांस हो रहा है, परंतु वेद विज्ञान कहता है बाई चांस कुछ भी नहीं होता है। परमात्मा की ओम रश्मियां जब प्रकृति पर जाती है तो प्रकृति में एक बहुत बड़ा कंपन होता है, और वह कारण रूप प्रकृति पहली बार कार्य रूप में आती है। तो सूक्ष्म से जो पहला स्थूल बनता है थोड़ा सा, उसका नाम है महत तत्व। इसी महत को बुद्धि कहा जाता है। तो परमात्मा ने सबसे पहले प्रकृति से क्या बनाया, बुद्धि तत्व बनाया, और यह बुद्धि तत्व के द्वारा ही हम निश्चय कर पाते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अब सज्जनों, यहाँ जो विशेष बात मुझे आपको बतानी है वो ये है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वाभाविक बुद्धि, दूसरी होती है नैमित्तिक बुद्धि। हमारी कांता बहन भी आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो जो नैमित्तिक बुद्धि है हमारी है, वो तो परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, परंतु जो स्वाभाविक बुद्धि है वो मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों के पास भी है। मनुष्य के पास स्वाभाविक बुद्धि के साथ साथ नैमित्तिक बुद्धि भी है। सज्जनों, यहाँ एक बात मैं आपको और बताता हूं जो आपके लिए एक गिफ्ट है। वो क्या है कि परमात्मा ने मानव शरीर में 3 चीजें विशेष दे रखी हैं जो मानव के अतिरिक्त किसी योनि में नहीं है। नंबर 1 पानी। पानी कहते हैं संस्कृत में हाथ को। ये हाथ परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही दिए हैं। इससे आप समझ लीजिए कि परमात्मा को आप कितने प्रिय हैं। परमात्मा की सबसे सर्वोत्तम रचना है आप। इतना प्यार करता है परमात्मा आपसे। सनो बंधुर्जनिता, हे मनुष्यो, वह परमात्मा तुम्हें भाई के समान प्यार करता है। इसीलिए आपको उसने हाथ दिए। परमात्मा ने आपके अलावा संसार में असंख्य योनियां हैं, किसी के पास भी हाथ नहीं है। एक चीज। पानी के बाद आता है दूसरा नंबर वाणी। परमात्मा ने वाणी भी केवल आपको दे रखी है। आपके अलावा वाणी किसी के पास नहीं है। संसार में अन्य प्राणियों के पास ध्वनि है, साउंड है, आवाज है, परंतु भाषा नहीं है। भाषा परमात्मा ने केवल आपको दी है। ये 2 गिफ्ट दिया है ईश्वर ने आपको। एक तीसरा गिफ्ट परमात्मा ने आपको दिया है, वह है सोचने और समझने की शक्ति, जिसे कहते हैं बुद्धि। ये 3 चीजें परमात्मा ने आपको विशेष दी। ये बुद्धि का निर्माण परमात्मा ने आपके लिए महत्व के रूप में किया, फिर आप इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब सज्जनों, एक बात जो नहीं बताना चाहता हूं, शायद आपने सुनी न हो या हो सकता है सुनी भी हो। अंग्रेजी भाषा में बुद्धि के लिए एक ही शब्द है, विजडम। एक ही शब्द, और कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। आप कहेंगे इंटेलिजेंट भी तो है, लेकिन इंटेलिजेंट का अर्थ बुद्धि नहीं होता है। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान और बुद्धि में अंतर है। तो केवल विजडम शब्द है उनके पास, और हमारे पास ओहो इतने शब्द हैं। आप सुनिए, आप वैदिक दर्शन में बुद्धि के 8 नाम बताए गए हैं। 8 नाम। पहला नाम है बुद्धि, दूसरा नाम है कुबुद्धि, तीसरा नाम है सद्बुद्धि, चौथा नाम है मेधा। मेधा और सुमेधा ये दोनों एक ही वर्ग में आ जाते हैं। 5वां नाम है प्रज्ञा,
छठा नाम है धारणा, सातवां नाम है बुद्धि का ज्योतिषमती और प्रतिभा, दोनों एक ही वर्ग के हैं, और आठवां नाम है बुद्धि का ऋतंभरा, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा, ये पतंजलि का सूत्र है। इस प्रकार से हमारे वैदिक दर्शन में बुद्धि के 8 नाम हैं। सज्जनों, ये 8 नाम बुद्धि के विकास के नाम हैं। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है जब भारत को विकासशील राष्ट्रों के अंदर रखा गया, आश्चर्य भी होता है और रोना भी आता है। अरे, जिस भारत ने दुनिया को 8 प्रकार की बुद्धि दी है, वह भारत विकासशील होना चाहिए या विकसित होना चाहिए? आज तक हम नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था में नेता तो बहुत हैं, लेकिन विद्वान नहीं है। अगर उसमें वैदिक विद्वान होते तो आज भारत विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं होता, आज भारत विकसित राष्ट्रों में सबसे प्रथम होता। क्योंकि हमने जो बुद्धि दी है संसार को, दुनिया ने तो केवल विजडम दिया है, हमने तो 8 प्रकार की बुद्धि विश्व को दी है। अब एक एक करके चिंतन करते हैं। पहला है बुद्धि। सज्जनों, बुद्धि क्या है? हमारे वहां एक बहुत बड़े विद्वान हुए महर्षि दयानंद से पूर्व, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, प्रथम शंकराचार्य, उद्भट विद्वान थे। महर्षि दयानंद की पृष्ठभूमिका थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है तत्वबोध। उस तत्वबोध नामक पुस्तक में गुरु शंकराचार्य लिखते हैं बुद्धि की परिभाषा की, बुद्धि को हम कैसे परिभाषित करें। तो वहां पर उन्होंने लिखा, निश्चयात्मका वृत्ति इति बुद्धि ही। बुद्धि उसे कहते हैं जिससे किसी चीज का निश्चय होता है। जब तक निश्चय नहीं हो पाता तब तक मन है, संकल्प विकल्पात। जब तक संकल्प और विकल्प चलते हैं तब तक वह मन है, और जब वह निश्चित हो जाता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। हमारे वहां सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हुए। महर्षि कपिल लिखते हैं, अध्यावसायी बुद्धि ही। ये कपिल का सूत्र है सांख्य दर्शन में। वो कहते हैं अध्यवसायी अर्थात किसी विषय का जो निश्चय करती है उसका नाम बुद्धि है। यह मनुष्य को बहुत अद्भुत देन है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति दर्शन में लिखा, बुद्धिमताम न शत्रु। दुनिया में बुद्धिमानों का कोई शत्रु नहीं होता है। अगर आप बुद्धि को प्राप्त कर लें तो दुनिया में आपका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। और ऋग्वेद मंडल सूक्त 161 के अंदर तो यह लिखा हुआ है कि धियो पुनाति भुवनानि मायया। जो लोग धैर्यशाली होते हैं वह अपनी बुद्धि से सबको पवित्र कर देते। सज्जनों, हमारे वहां एक आचार्य कामंदक हुए। आचार्य कामंदक ने बुद्धि पर जितना अन्वेषण किया है, बुद्धि पर जितना खोज किया है, आज तक किसी विद्वान ने इतना खोज नहीं किया। आचार्य कामंदक कहते हैं कि बुद्धि में 8 प्रकार के गुण होते हैं। आप अपनी मस्तिष्क रूपी डायरी में इनको याद रखना, नोट करना। आचार्य कामंदक कहते हैं कि बुद्धि के अंदर 8 प्रकार के गुण होते हैं, और इन 8 प्रकार के गुणों को विकास करना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। अब वो 8 प्रकार के गुण क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिए। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थे विज्ञानम तत्वज्ञानम गुणाधियः। आचार्य कामंदक कहते हैं कि बुद्धि में 8 प्रकार के गुण होते हैं। पहला गुण क्या है? शुश्रूषा। दूसरा गुण क्या है? श्रवण। तीसरा गुण क्या है? ग्रहण। चौथा गुण क्या है? धारणा। पांचवा गुण क्या है? ऊहापोह। छठा गुण क्या है? अर्थ विज्ञान। और सातवां गुण क्या है? तत्व ज्ञान।
अब इन 8 प्रकार के गुणों की चर्चा जब मैं आपके सामने करूंगा तो ये बुद्धि विज्ञान आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा और आपकी बहुत सारी शंकाएं जो कई वर्षों से आपके मस्तिष्क में होंगी, वो सारी शंकाएं आज समाप्त होने वाली है। आप ध्यान से सुनिए। बुद्धि का पहला गुण है सुश्रुषा। सुश्रुषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। ये वेद का शब्द है। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास की इच्छा हो तो उसे कहते हैं पिपाशा। किसी व्यक्ति को भूख की इच्छा हो तो उसे कहते हैं बुभुक्षा। किसी व्यक्ति की जीने की इच्छा हो तो उसे कहते हैं जिजीविषा। किसी व्यक्ति की जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासा। ठीक इसी प्रकार से जो सुनने की इच्छा है उसका नाम है सुश्रुषा। आप जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों को आप कहते हैं कि देखो भाई ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, आप जरूर सुनना। वो हाँ भी कहते हैं आपको, और उसके बाद भी जब समय आता है तो वो सुनने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके अंदर शुश्रूषा नामक गुण है ही नहीं। शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। जब तक व्यक्ति के अंदर सुनने की इच्छा पैदा नहीं होगी तब तक वह श्रोता बन ही नहीं सकता। अध्यात्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए शुश्रूषा बुद्धि का प्रवेश द्वार है। जैसे आपके घर में एक एंट्री डोर होता है, प्रवेश द्वार, उसी प्रकार से बुद्धि के साम्राज्य में प्रवेश करने वाला जो पहला द्वार है उस द्वार का नाम है शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। एक उदाहरण से समझें। उपनिषदों में एक ऋषि हैं, उनका नाम है महर्षि पिप्पलाद। महर्षि पिप्पलाद के पास भारद्वाज अश्वनी नाम के 6 ऋषि गए और 6 ऋषियों ने महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न किया, अधि भगवन ब्रह्म विद्याम विधेमि। हे प्रभु, हे ऋषि, हम आपके पास ब्रह्म विद्या को जानने के लिए आए हैं। हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो महर्षि पिप्पलाद ने क्या कहा? महर्षि पिप्पलाद ने कहा, अगर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो तुम्हें 1 वर्ष हमारे आश्रम में रह करके सेवा करनी होगी। तो शुश्रूषा का एक अर्थ होता है सेवा करना। जिस व्यक्ति के अंदर सेवा का गुण न हो उस व्यक्ति को कभी सत्य का बोध नहीं होता, तत्व का ज्ञान नहीं होता, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। सेवा होना चाहिए। महर्षि पिप्पलाद ने कहा है कि तुम मेरे वहां 1 साल रहो और सेवा करो, और 1 साल के बाद मैं तुम्हें प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा। अगर मुझे उत्तर आएगा तो मैं उत्तर दूंगा, अन्यथा मैं प्रणाम कर दूंगा। आपसे कहूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, आप किसी और आचार्य के पास जाइए। कितनी बड़ी शर्त है। जब उन ऋषियों ने इस बात को सुना तो वो तैयार हो गए। क्यों हो गए तैयार? क्योंकि उनके अंदर शुश्रूषा नाम का गुण था, सुनने की इच्छा थी। वो 1 साल तक पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में सेवा करते रहे और 1 साल के बाद पिप्पलाद ऋषि ने कहा, तुम प्रश्न पूछ सकते हो। उन्होंने प्रश्नों को पूछा, पिप्पलाद ने उत्तर दिया और वो 6 के 6 ऋषि उत्तर से संतुष्ट होकर के, कृतकृत्य होकर के वहां से विदा हो गए। एक उदाहरण तो ये दिया मैंने। अब दूसरा उदाहरण हम आपको तत्काल का देते हैं। गुरुवर देव ऋषिवर दयानंद। महर्षि दयानंद जब अपने गुरु के पास पहुंचे विद्याधन के लिए तो शुश्रूषा क्या कहती देखो। गुरुवर ब्रजानंद प्रज्ञा चक्षु थे, उनको आंख से दिखाई नहीं देता था। उन्होंने कहा, दयानंद तुम मेरे वहां पढ़ने के लिए तो आ गए हो, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अगर तुम्हें ये 2 शर्त स्वीकार हैं तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, अन्यथा आप किसी दूसरे गुरु के पास चले जाओ। ऋषिवर ने पूछा, वो कौन से 2 वचन हैं आपके? तो गुरुवर दंडी ब्रजानंद सरस्वती जी कहते हैं, नंबर 1, मैं जो पाठ तुमको 1 बार पढ़ाऊंगा
उसे दूसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा। ये मेरी पहली शर्त है। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि देखो मैं प्रज्ञा चक्षु हूं, मेरे पास नेत्र है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकता, तुम्हें अपनी भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। सज्जनों, कल्पना करो अगर आप और हम होते तो शायद विरजानंद का द्वार छोड़ के चले आते, परंतु ऋषि के अंदर शुश्रूषा का गुण था, जानने की प्रबल प्रवृत्ति थी। तो ऋषि ने कहा, गुरुवर मुझे आपकी दोनों शर्तें स्वीकार हैं। तो जिस दिन मनुष्य के अंदर सेवा भाव नहीं आएगा तब तक वह आध्यात्म के पथ पर एक भी कदम नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए जब हम गुरुकुल में जाते हैं, हमारी पढ़ाई यहीं से प्रारंभ होती है। आज बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, यही तो है स्कूल और गुरुकुल की पढ़ाई में अंतर समझिए। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो पढ़ता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर गेट। लेकिन वही बच्चा जब गुरुकुल में पढ़ता है तो वह ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वहां उसको अल्फाबेट पढ़ाया ही नहीं जाता है। देखो गुरुकुल का आचार्य कितना ओजस्वी होता है, बिना अल्फाबेट पढ़ाए ही उसे शास्त्र पढ़ा दे रहा है। मातृदेवो भव, माता देवता होती है, पिता देवता होता है, आचार्य देवता होता है। अगर तुम इन देवताओं की सेवा करोगे तो तुम्हें मेवा जरूर मिलेगा। बुद्धि का पहला गुण है शुश्रूषा। आपके समझ में आ गया होगा, ये प्रवेश द्वार है बुद्धि के विज्ञान का। आइए, बुद्धि का दूसरा गुण है श्रवण। ध्यान से सुनिएगा, पहला है शुश्रूषा, दूसरा है श्रवण। आपने श्रवण तो खूब सुना होगा, लेकिन शुश्रूषा शायद नहीं सुना होगा, और आज सुन लिया होगा। तो दूसरा गुण है श्रवण। और शुश्रूषा और श्रवण में क्या अंतर है इसे समझिए। शुश्रूषा का मतलब है इच्छा। आपने इच्छा तो कि हम सत्संग सुनेंगे, मगर आप सुनने गए नहीं, आपने उसको टाल दिया, इसलिए आप श्रवण नहीं कर पाए। कल मैंने बताया था आपको आत्मा के दो गुण। माता चंद्रकांता जी ने इस विषय में प्रश्न भी किया था कि आत्मा के जो दो गुण हैं, अन्य 24 गुण की बात नहीं कर रहे हैं, जो दो गुण है इच्छा और प्रयत्न। तो जो शुश्रूषा है वो इच्छा है, और जो श्रवण है वो प्रयत्न है। प्रयत्न पुरुषार्थ है। जब तक आप सुनेंगे नहीं प्रारंभ से लेके अंत तक, तब तक आपके बुद्धि का दरवाजे का द्वार खुल नहीं सकता। इसलिए सुनना एक बहुत बड़ा गुण है, सुनना चाहिए। विद्वानों ने लिखा है, जो नहीं सुनई हरि गुण काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने कानों से ईश्वर की चर्चा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं है, सांप के बिल हैं। ऐसा उपमा दिया विद्वानों ने। इसलिए श्रवण प्रयत्न और पुरुषार्थ के साथ श्रवण करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गुण है। जिन लोगों के अंदर यह गुण नहीं है, श्रुश्रवणे धातु से श्रुति शब्द भी बनता है, सुनने का। वेदों को सुनने के कारण ही इनका नाम श्रुति भी पड़ा। तो ये बुद्धि का दूसरा द्वार है श्रवण। अब बुद्धि का तीसरा गुण है ग्रहण। सुनने की इच्छा पहला गुण, श्रवण उसके लिए प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना दूसरा गुण, तीसरा गुण है ग्रहण। जो आपने सुना है, अगर आपने उसको ग्रहण नहीं किया तो भी आपका सुनना किसी काम का नहीं होगा, वह आपका आध्यात्मिक विकास कर ही नहीं सकता। ग्रहण क्या चीज है, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात, जब हमारे वहां राजा महाराजा लोग रहते थे। तो एक राजा ने अपने दरबार में, अपने राज्य में हाट लगाया। हाट जिसे मेला कहते हैं, बहुत बड़ा मेला लगाया। आज भी सरकारें भी मेला लगाती है।
उसमें राजा महाराजा लोग व्यापार बाजार लगाते थे। तो उस हाट में सभी लोग अपना अपना सामान बेचने के लिए आए। उसमें एक मूर्तिकार भी आया, उसने बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई और वो अपनी मूर्तियों को बेचने के लिए बाजार में लाया। जैसे सब लोग अपना सामान लगाते हैं, वैसे मूर्तिकार ने भी अपनी मूर्तियां लगाई। सज्जनों, इस मूर्तिकार की विशेषता ये थी कि ये केवल 3 ही मूर्तियां लाया था मेले में लगाने के लिए, चौथी मूर्ति नहीं थी इसके पास। केवल 3 मूर्तियां ये बाजार में बेचने के लिए लाया। इसने अपनी दुकान लगा दी। लोग इसकी मूर्तियों को देखते थे, देखते ही रह जाते थे। बड़ी भव्य और बड़ी सुंदर मूर्तियां मूर्तिकार ने लगाई थी। मगर इसमें एक अंतर ये था कि उन मूर्तियों के आगे जो लेबल लगे थे, उन लेबल में मूर्तियों के दाम लिखे थे। एक मूर्ति का दाम 100 रुपया था, दूसरी मूर्ति का दाम 500 रुपया था और तीसरी मूर्ति का नाम 1000 रुपया था। मूर्तियों की लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप सब एक जैसा, लेकिन मूर्तियों के जो प्राइस थे, जो दाम थे, वो अलग अलग थे। जो भी लोग उन मूर्तियों को देखते देखते रह जाते थे और जब उनकी प्राइस देखते थे, एक का दाम 100 रुपया, एक का दाम 500 रुपया, एक का दाम 1000 रुपया, तो ग्राहक भी बड़ा चालाक होता है। तो ग्राहक ने सोचा कि जो 1000 वाली मूर्ति है, उसी रूप रंग की 100 रुपये वाली मूर्ति है, क्यों नहीं हम 100 रुपये वाली ही मूर्ति खरीदें, 1000 और 500 की मूर्ति क्यों खरीदें। ग्राहक मूर्तिकार के पास गया और मूर्तिकार से बोला, भाई हमें ये 100 रुपये वाली मूर्ति दे दो। मूर्तिकार ने कहा, देखो भाई, 100 रुपये वाली मूर्ति हम तुमको एक शर्त पर देंगे, क्योंकि जो तीनों मूर्तियां लेगा उसी को हम मूर्ति देंगे। एक मूर्ति खरीदने वाले को मूर्ति नहीं मिलेगी, ये मेरा नियम है। अब सब लोग चक्कर में पड़ गए कि भाई जब 1000 रुपये वाली मूर्ति भी 100 रुपये वाली जैसी है, तो हम 1000 की क्यों खरीदें। लेकिन मूर्तिकार ने जो कंडीशन लगा दी है, उसमें भी बड़ा दम है। मूर्तिकार कहता है, हम मूर्तियां उसी को देंगे जो तीनों मूर्तियां एक साथ लेगा। इस प्रकार से पूरा दिन हो गया। मूर्तिकार की मूर्तियों को देखने के लिए लंबी भीड़ तो लगती थी, परंतु मूर्ति कोई देखता नहीं था, कोई खरीद नहीं रहा था। परंतु मूर्ति की चर्चा चारों ओर हो गई। अंत में निर्णय यह हुआ कि ये संदेश राजा तक पहुंचा जाए। राजा तक समाचार मिला, महाराज आपके बाजार में एक ऐसा मूर्तिकार आया है, उसने 3 मूर्तियां रखी हैं, एक 100 रुपये की है, एक 500 रुपये की है, एक 1000 रुपये की मूर्ति है। तीनों मूर्तियों का वजन एक जैसा है, रूप एक जैसा है, रंग एक जैसा है, लंबाई चौड़ाई सब एक जैसा है। एक मूर्ति का दाम 100 रुपया है, एक का 500 है, एक का 1000 है, लेकिन वो 100 रुपये में मूर्ति देने के लिए तैयार नहीं है। मूर्तिकार कहता है, मूर्ति हम उसी को देंगे जो तीनों मूर्तियां एक साथ लेगा। राजा भी सुनकर के बड़े आश्चर्य पड़ गया। राजा ने कहा, ठीक है, मूर्तिकार को दरबार में पेश किया जाए। मूर्तिकार दरबार में पेश हुआ। राजा ने कहा मूर्तिकार से, क्यों भाई शिल्पकार, तुम्हारे पास 3 मूर्तियां हैं, तीनों मूर्तियों के दाम अलग हैं, जबकि रूप रंग एक सा है, तो तुम एक मूर्ति क्यों नहीं देते हो। उसने कहा, राजन, ये मूर्तियां 3 जरूर हैं, इनके दाम भी अलग अलग हैं, लेकिन ये मूर्तियां किसी रहस्य को खोलने वाली हैं। अब इस एक मूर्ति अलग अलग हो जाएगी तो इसके रहस्य समाप्त हो जाएंगे, इसलिए राजन हम उसी को ये मूर्तियां देंगे जो तीनों मूर्तियां एक साथ खरीदेगा। राजा ने विचार किया, मंथन किया, कहा ठीक है, चलो मैंने तुम्हारी तीनों मूर्तियां खरीद ली। अब तुम यह बताओ, ये एक जैसी दिखने वाली मूर्तियों के दाम अलग अलग क्यों हैं। मूर्तिकार ने 100 रुपये वाली मूर्ति उठाई और राजा के हाथ में दी। कहा, राजन इस मूर्ति को ग्रहण कीजिए। राजा ने वो मूर्ति अपने हाथ में ली। उसके बाद मूर्तिकार ने उसे एक शलाका दिया, एक लकड़ी दी, पतली सी लकड़ी, सीख जिसे आप कह सकते हैं। और मूर्तिकार ने कहा, राजन इस लकड़ी को, इस सीख को इस मूर्ति के कान में डालिए।
राजा ने वह लकड़ी, वह सीख, वह तिनका जब मूर्ति के दाएं कान में डाला तो वो सीख अंदर गया ही नहीं। राजा ने सोचा बाएं कान में डालते हैं, उसने बाएं कान में डाला, वो सीख अंदर गई ही नहीं, न दाएं कान में गई न बाएं कान में गई। राजा ने कहा मूर्तिकार से, भाई ये सीख, ये लकड़ी, ये तिनका, ये तो अंदर जाता ही नहीं है। तो मूर्तिकार हंसा और उसने बोला, राजन इसीलिए तो इसका 100 रुपया दाम है। बोला इसका मतलब? बोला महाराज ये उस मनुष्य की कथा कह रहा है जो मनुष्य कभी सत्संग सुनने जाता ही नहीं है, टालता ही रहता है, टालता ही रहता है, सारा जीवन उसका बीत जाता है। ऐसे मनुष्य का जीवन राजन 100 रुपये के बराबर है, इसलिए इस मूर्ति की दाम 100 रुपया है। राजा की समझ में बात आ गई। अच्छा ये बताओ, ये जो 500 रुपये वाली मूर्ति है, राजन इस मूर्ति को भी हाथ में लीजिए। राजा ने वो मूर्ति हाथ में ली और फिर उसी तरह से तिनका दिया। मूर्तिकार ने कहा, राजन इस तिनके को मूर्ति के कान में डालिए। राजा ने दाएं कान में तिनका डाला, इधर से निकल गया। राजा ने बाएं कान में तिनका डाला, इधर से निकल गया, इधर से डाला उधर निकल गया, उधर से डाला इधर निकल गया। राजन ने कहा, ये क्या आश्चर्य है? बोला, राजन ये उन मनुष्यों की कथा है जो लोग इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं, इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं। ये सुनते हैं, सारे जीवन भर सुनते हैं, परंतु इनमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं। राजन ये जन्म जन्मांतरों तक भी सत्संग सुनते रहे, इनको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण करते ही नहीं, ये बुद्धि के तीसरे गुण को धारण ही नहीं करते। ओहो, राजा समझ गया। अब तीसरी मूर्ति, इसका आपने 1000 दान क्यों लगाया? बोला, राजन मूर्ति को हाथ में लीजिए। राजा ने वह मूर्ति भी अपने हाथ में ली सज्जनों, और मूर्तिकार ने फिर तिनका दिया। मूर्तिकार ने तिनका दिया, राजा ने कान में डाला, कान में डालते ही तिनका पेट में चला गया। फिर उधर से डाला, वो भी भीतर। राजा को तिनका डालता रहता और तिनका मूर्ति के अंदर जाता, मूर्ति के अंदर जाता, दाएं कान से भी अंदर, बाएं कान से भी अंदर। राजन ने कहा मूर्तिकार से, भाई ये क्या आश्चर्य है? बोला, राजन ये वो महान आत्माएं हैं, ये वो श्रोताएं हैं जो कुछ भी सुनते हैं सब ग्रहण करते चले जाते हैं, और परिणाम ये होता है इनके चिंतन और चरित्र में निरंतर परिवर्तन होता जाता है। इनकी आत्मा निरंतर उठती हुई चली जाती है, ये एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। राजन ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जिनके अंदर ये बुद्धि का तीसरा गुण होता है, जिससे कहते हैं ग्रहण। ये आचार्य कामंदक बता रहे हैं बुद्धि के विकास का स्तर। पहला बताया शुश्रूषा, दूसरा बताया श्रवण, तीसरा बताया ग्रहण। अब एक चौथा गुण है बुद्धि का, इसका नाम है धारण। धारण का मतलब क्या होता है? कि जो कुछ भी हमने सुना है इसे लंबे समय तक हम याद कर सके, इसे कहते हैं धारण। देखो, हमने कक्षा 4 में एक कविता पढ़ी थी। जब हम कक्षा 4 में पढ़ते थे तो हमने एक कविता पढ़ी थी कक्षा 4 में, और आज भी वो हमको याद है। शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। सूरज, सभी लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी कविता है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गावें, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो ये कविता आज तक कैसे याद रही? ये ग्रहण धारण नामक जो गुण है, ये जो वेद की ऋचाएं आज तक हमारे बीच में हैं। एक सृष्टि 4 अरब वर्ष की होती है, इस समय सृष्टि को 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। इन 2 अरब वर्षों तक वेद की ऋचाएं यदि हमारे बीच में विद्यमान है तो ये उन ऋषियों की धारणा बुद्धि का परिणाम है। अगर ऋषियों के पास धारणा बुद्धि नहीं होती तो ये वेद की ऋचाएं आज आपके और हमारे मध्य में नहीं होती। मैंने मंत्र पढ़ा था ना प्रारंभ में ही, याम मेधाम देवगुणः पितरश्च उपासते। हे परमेश्वर, आप हमको वो मेधा बुद्धि दीजिए
जो हमारे पितरों के पास, ऋषियों के पास, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि के पास जो मेधा बुद्धि थे, प्रभु वही मेधा बुद्धि हमको दीजिए। ये बुद्धि का चौथा गुण है धारणा। आगे आते हैं, बुद्धि का पांचवा गुण है ऊहापोह। ऊहापोह, मैं एक बार आर्य समाज सहजपुर में इस पर व्याख्यान दे रहा था। हमारी बहन कांता जी बैठी है, इन्होंने दूसरे दिन हमसे पूछा, आचार्य जी आपने ये जो ऊहापोह बताया ये मेरे समझ में आया नहीं। आजकल तो लोग ये कहते हैं, जब कोई उलझन में रहता है आदमी, कहते बड़ा ऊहापोह में है, कैसे जिंदगी बीतेगी, और आप तो इसको बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो मैंने उसमें उनको जो बताया था आपको भी बता रहा हूं। ये शब्द के अर्थ को न जानने से भ्रांति होती है। देखिए संस्कृत का शब्द है, इसका हम विच्छेद करते हैं। ऊह धन अपोह, ऊह प्लस अपोह इज इक्वल टू ऊहापोह। ऊह का मतलब होता है तर्क, अपोह का मतलब होता है प्रतितर्क। एक होता है तर्क वितर्क, एक होता है तर्क कुतर्क, लेकिन ऊहापोह का मतलब है तर्क प्रतितर्क। जैसे आपने तर्क किया, मैंने प्रतितर्क किया, इसको कहते हैं ऊहापोह। और ये ऊहापोह बुद्धि का पांचवा गुण है। ये ऊहापोह बुद्धि 5 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा आपको ऊहापोह क्या है। ऊहापोह बुद्धि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, अपनी और दूसरों की समस्याओं का समाधान करना जिस व्यक्ति को आता है उसके पास ऊहापोह बुद्धि होती है। यानी अपनी भी समस्याओं का समाधान कर देता है और दूसरों की भी समस्याओं का समाधान कर देता है। ये ऊहापोह का पहला गुण है। ऊहापोह का दूसरा गुण, सिद्धांत की रक्षा और शास्त्रार्थ करना। ये जो शास्त्रार्थ वही कर सकते हैं जिनके अंदर ऊहापोह बुद्धि है। जिनके अंदर ऊहापोह बुद्धि नहीं है वो कभी शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। ऊहापोह का तीसरा गुण है, जिस गुण पर हम चिंतन करते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है हाजिर जवाबी। इधर बोला नहीं उधर उत्तर आ गया, हाजिर जवाबी। ऊहापोह का चौथा गुण है आविष्कार। ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार कर रहे हैं और भी सारे सिद्धांत जो खोजे जा रहे हैं, ये वैज्ञानिकों के पास ये ऊहापोह बुद्धि होती है। इसी बुद्धि से खोजा जा सकता। और सुनो, स्वामी दयानंद महाराज ऊहापोह बुद्धि का प्रयोग कब करते थे? जब किसी वेद मंत्र पर उनको शंका होती थी। आचार्य सायण, महीधर, उब्बट के भाष्यों पर जब उनको शंका होती थी, तब स्वामी दयानंद महाराज समाधि में जाते थे और वहां इस ऊहापोह बुद्धि के द्वारा उस वेद मंत्र के सही अर्थ को लाके हमारे सामने रखते थे। और पांचवा गुण है विवेक, सही और गलत का निर्णय करना। इसे कहते हैं ऊहापोह। ऊहापोह का एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। हमारे वहां शास्त्रार्थ महारथी हुआ करते थे पंडित रामचंद्र देहलवी जी, आपने नाम सुना होगा। पंडित रामचंद्र देहलवी जी दिल्ली से हरियाणा की ओर जा रहे थे शास्त्रार्थ करने के लिए। ट्रेन का सफर कर रहे थे रेल में। तो जिस डिब्बे में पंडित रामचंद्र देहलवी जी बैठे थे, उसी डिब्बे में वो मौलाना भी बैठा था जिससे उनका शास्त्रार्थ होना था। परंतु उस मौलाना को ये पता नहीं था कि यहाँ रामचंद्र देहलवी जी बैठे हैं। और कुछ पौराणिक साधु भी वहां बैठे। जरा ध्यान सुनने का, ऊहापोह बुद्धि है। तो वो जो मौलाना थे वो पौराणिक साधु को चिढ़ा रहा था कि तुमने टीका क्यों लगाया है, तुम लोग फल क्यों खा रहे हो। तो उन साधु ने कहा, देखो आज एकादशी है, एकादशी के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, फल खाते। तो उस मौलाना ने उन साधुओं की हंसी उड़ाई और पंडित जी सुन रहे थे। क्या हंसी उड़ाई? अरे तुम एकादशी का व्रत करते हो? हाँ। बोला तुमको मालूम नहीं, एकादशी मोहम्मद साहब की बीबी है। ध्यान से सुनना, क्या बोला उसने? कहा ये जो एकादशी का व्रत करते हो तुम, ये मोहम्मद साहब की बीबी है। अब पंडित रामचंद्र देहलवी जी से रहा नहीं गया, उन्होंने ऊहापोह बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, हाँ मौलाना साहब आप सही कह रहे हो, ये एकादशी मोहम्मद साहब की बीबी तो जरूर है, लेकिन रहती तो हमारे पास है। बीबी है तो क्या है, मगर रहती तो हमारे पास है। इतना कहते ही मौलाना घबरा गया और उस मौलाना ने कहा, कहीं आप रामचंद्र देहलवी तो नहीं हो?
पंडित जी ने कहा हाँ हम रामचंद्र देहलवी हैं। मौलाना सीट से उतर के भाग गया, वो शास्त्रार्थ में गया ही नहीं। और पंडित जी ने कहा जिस मौलाना से शास्त्रार्थ होना था वो तो ट्रेन से उतर के भाग गया। ये होती है सज्जनों ऊहापोह बुद्धि। ये ऊहापोह बुद्धि क्या है? बुद्धि का ये 5वां गुण है। बुद्धि का 6ठा गुण, बुद्धि का 6ठा गुण है अर्थ विज्ञाने, अर्थात तात्पर्य को समझना। लोगों ने वेदों के तात्पर्य को नहीं समझा, इसलिए उन्होंने कह दिया वेद गडरिये के गीत हैं। परंतु महर्षि दयानंद ने तात्पर्य को समझा। तात्पर्य क्या है? एक छोटा सा उदाहरण सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि एक राजा है, वह राजा भोजन के लिए बैठा हुआ है। उसने अपने भृत्य से कहा, भृत्य कहते हैं सेवक को, उसने कहा हे भृत्य सैंधव आनव, हे भृत्य तुम सैंधव लाओ। अब वो भृत्य अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसे विचार करना होगा, राजा भोजन करने के लिए बैठा है तो सैंधव का एक अर्थ होता है नमक, इसका मतलब भोजन में नमक कम है, हमें नमक लेके जाना है। अगर राजा युद्ध के लिए जा रहा हो या जंगल के लिए जा रहा हो, घोड़े पर जंगल की तैयारी कर रहा हो, उसने कहा हे भृत्य तुम सैंधव आनव, तो सैंधव का एक अर्थ घोड़ा भी होता है, इसलिए उसे घोड़ा लेके जाना। लेकिन यदि भृत्य मूर्ख है और राजा भोजन कर रहा है, उसने कहा हे भृत्य तुम सैंधव आनव, हे भृत्य तुम सैंधव लाओ, और नौकर मूर्ख है, उसने सैंधव का अर्थ घोड़ा समझ लिया और वो रसोई घर में पाकशाला में घोड़ा लेके पहुंच गया, तो सारा भोजन तो घोड़ा खा जाएगा। तो तात्पर्य को जानने वाली बुद्धि का नाम है अर्थ विज्ञानी। और बुद्धि का जो 7वां गुण है वह है तत्व ज्ञान। अब आप थोड़ा गंभीर हो जाइए, निचोड़ है यहाँ पर, बुद्धि विज्ञान का निचोड़ है, इससे आप सुन लेंगे तो पूरा व्याख्यान आपके समझ में आ जाएगा। तत्व ज्ञान, आचार्य कामंदक कहते हैं ये बुद्धि की पराकाष्ठा है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक बुद्धि विज्ञान समझ में नहीं आता है। तत्व 3 ही है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जिस बुद्धि से ईश्वर, जीव और प्रकृति का साक्षात्कार हो जाता है उसका नाम है तत्व ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान 4 प्रकार का होता है। समापन की ओर चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बुद्धि विज्ञान का यह ज्ञान 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान, यानी उल्टा ज्ञान, यानी अविद्या, उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इसको और समझें। मिथ्या ज्ञान का मतलब होता कुछ और है, समझा कुछ और जाता है। जैसे आप रात्रि में जा रहे हैं, अंधेरा पड़ा हुआ है, उस अंधेरे में आपने एक रस्सी देखी और आपको भ्रम हो गया, आपने रस्सी को सांप समझ लिया, जो था नहीं वो समझ लिया, इसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान। एक खंबा था रात के अंधेरे में, आपने उसको भूत समझ लिया, मिथ्या ज्ञान। रेगिस्तान की रेत के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी और रेत चमक रहा था तो आपने सोचा ये पानी है, मिथ्या ज्ञान। और कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना, उसका कारण मिथ्या ज्ञान। पता नहीं, मेरे से कई लोग पूछते हैं महाराज जो साधु हैं, संत हैं, धर्मात्मा हैं, सज्जन लोग हैं, ये बड़े गरीब नजर आते हैं, और जो दुष्ट पापी हैं ये बड़े बलवान और धनवान, ऐशो आराम की जिंदगी कह रहे हैं, कारण क्या है? तब मैं उनको समझाता हूँ ये मिथ्या ज्ञान के कारण ये भ्रम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। जो विद्वान तुम्हें दीनहीन दिखाई दे रहे हैं, अरे उनकी आत्मा बड़ी बलवान होती है, वो बहुत ऊंचे चिंतन वाले लोग होते हैं। और जो आपको दुराचारी दुर्गुणी लोग फले फूलते दिख रहे हैं, वो बाहर से दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा बड़ी कमजोर होती है, वो भीतर से बड़े टूटे हुए लोग होते हैं। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान के कारण होता है। तो पहला ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान से बुद्धि कभी भी परिमार्जित नहीं होती है। दूसरा, संदेहास्पद ज्ञान। ये संदेहास्पद ज्ञान भी बड़ा खतरनाक है, और ये संदेहास्पद ज्ञान बड़े बड़े लोगों को होता है। जानते हो क्या? जैसे पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं है, इसे कहते हैं संदेहास्पद ज्ञान। सुना है ईश्वर निराकार है, वेदों में लिखा है निराकार है, पता नहीं निराकार है या साकार है,
स्वामी दयानंद कहते हैं ईश्वर न्यायकारी है, पता नहीं है या नहीं। कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर अन्याय भी कर देता है। इसका नाम है संदेहास्पद ज्ञान, जिसे अभी संदेह है कि ईश्वर निराकार है कि साकार है, ईश्वर एक है कि अनेक है। पता नहीं, लोग कहते हैं ईश्वर हृदय में रहता है, पता नहीं हृदय में रहता है कि अयोध्या में रहता है कि गंगा सागर में रहता है। संदेहास्पद ज्ञान। तीसरा ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान। शब्द तो जानकारी है लेकिन अर्थ में आचरण नहीं कर रहा। जैसे शाब्दिक ज्ञान, क्रोध नहीं करना चाहिए, इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान, लेकिन करते नहीं है। क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये शाब्दिक ज्ञान, लेकिन फिर भी बोलते हैं। पंच महायज्ञ करने चाहिए, शाब्दिक ज्ञान, लेकिन करते नहीं है। जिसको जानते तो हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते हैं, उसे कहते हैं शाब्दिक ज्ञान। ईश्वर की मूर्ति नहीं होती है, जानते हैं, लेकिन फिर भी मूर्ति की पूजा करते हैं। तो शाब्दिक ज्ञान से कभी भी मनुष्य का विकास नहीं होता है। आइए, अंतिम ज्ञान है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान उसे कहते हैं जिससे मनुष्य को यथार्थ का बोध है। जैसे अग्नि में हाथ नहीं डालना चाहिए, ये तत्व ज्ञान। अच्छा बताए, डालते हैं आप? नहीं डालते हैं ना? कि डालते हैं? नहीं डालते। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि आपको तत्व का ज्ञान हो गया है। तो आचार्य कामंदक कहते हैं ये जो 8वां गुण है बुद्धि का, तत्व ज्ञान, जब तक यह गुण आपके अंदर विकसित नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ध्यान नहीं लगेगा। देखो, एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि धर्म ते वीरति योग ते जाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है, वैराग्य से योग होता है, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदों में लिखा गया है। तो ये तत्व ज्ञान, ये बुद्धि की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये 3 स्टेप आपने देखा। नंबर 1 शरीर, जिसकी आवश्यकता है सुख, जिसके लिए आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। नंबर 2 शांति, जो मन की आवश्यकता है, जिसके लिए अभ्यास और वैराग्य। और नंबर 3 है बुद्धि, जिसकी आवश्यकता है ज्ञान, जिसके लिए महर्षि मनु कहते हैं बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से कहा, जब अर्जुन ने पूछा प्रभु ये बताओ भवसागर पार करने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं जानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। जल से तन शुद्ध होता है मित्रों, आत्मा शुद्ध होती नहीं है। इसलिए बुद्धि की आवश्यकता ज्ञान है, और यह ज्ञान जिस दिन हमको प्राप्त हो जाएगा तब हम आत्मा के अंदर प्रवेश करेंगे। और जब आत्मा के अंदर प्रवेश करेंगे तो आत्मा की क्या आवश्यकता होगी, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आपने बड़े इस गंभीर विषय को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांता जी हमारे बीच में जुड़ी हैं गुजरात से। बहन कांता जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए। इसके बाद प्रोफेसर व्यास चंद्र शास्त्री तैयार रहेंगे। कांता जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सभी को। आचार्य जी का इतना अच्छा उपदेश सुन के हमको बहुत प्रेरणा मिली। और जैसा कि वेदों में भी कहा गया है कि हमको सबसे पहले उत्तम बुद्धि चाहिए, पर उस बुद्धि को हम ग्रहण कैसे करें, इस विषय पर हमको आचार्य जी ने इतना अच्छी तरह से समझाया कि हम जो सुषुम्ना है, हमको जानने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, पर हम ग्रहण करें, धारण करें और उसको हम अपने जीवन में अपनाएं भी, और उस बुद्धि से हम अपना जीवन सफल करें। आचार्य जी का इतना श्रेष्ठ ज्ञान, सच में जब भी आचार्य जी हमारे अहमदाबाद आते हैं हमारे लिए तो एक उत्सव हो जाता है, और हमको जगा के और जाते हैं। पर हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा इसी तरह हमें जगाते रहे और हमारी सोई हुई बुद्धि को प्रेरणा देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी जो हमारे
बिहार से हैं, बिहार आरसीसी सभा के मंत्री महामंत्री हैं, उनका भी स्वागत है। बहन कांता जी कल हमारे बीच में अतिथि के रूप में रहेंगी, आज भी अतिथि के रूप में। डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी बिहार। जी व्यास नंदन जी बोलिए। व्यास नंदन शास्त्री जी माइक खोलिए अपना। जी जी हाँ, हाँ, व्यासनंदन शास्त्री जी परम मित्र हैं हमारे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जोशी जी को। जी जी नमस्ते नमस्ते बहुत ही महाराज। सुंदर व्याख्यान हुआ आपका। मैं 2 दिन तक वंचित रह गया आपके व्याख्यान से। कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम में मैं व्यस्त था और सामाजिक कार्य में भी व्यस्त था, लेकिन अब उसमें जुड़ा भी तो बहुत विलंब से जुड़ा और बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रेरक और बहुत ही ज्ञानवर्धक आपका व्याख्यान हुआ है। सचमुच बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होगा। यदि बुद्धि परिमार्जित हो जाती है और ज्ञान से युक्त होती है तो निश्चित ही बुद्धि की शुद्धि से ही व्यक्ति का ज्ञान संबल ऊंचा हो जाता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। सचमुच ज्ञान की प्राप्ति, वेद को समझने के लिए भी बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है। लक्ष्मण जी को आज नमस्ते। आहार की शुद्धता मात्र कर लेते हैं, मन की शुद्धि सत्य से होती है। मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। ऐसा महाराज मनु जो उपदेश किया है, सचमुच आपने इस उदाहरण को भी समझा दिया है। और बुद्धि एक ऐसी हमारे अंदर रहने वाली अद्भुत शक्ति है जिसको उपनिषद के अंदर इस भाव से कहा गया है कि बुद्धि हमारे शरीर में सारथी के समान है। क्योंकि शरीर एक रथ है और रथ के अंदर जो 10 इंद्रियां अर्थात शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय ये जो लगे हुए हैं, ये दोनों 10 घोड़े। और इसके साथ ही साथ इन घोड़ों, इन इंद्रियों में एक लगाम लगा हुआ है, उसका नाम मन है। मनः प्रग्रह में वच। और बुद्धि तु सारथी विद्धि। उसके अंदर उस लगाम को पकड़ने वाली जो बुद्धि है वही सारथी है। और उस शरीर रूपी रथ पर जो सवार है अर्थात जो सवारी कर रहा है वह आत्मा है। इसलिए स्पष्ट है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ऐसा कठोपनिषद में महर्षि खास करके जो यमाचार्य थे, वो सचमुच यमाचार्य ने नचिकेता को यही प्रसंग सुना करके कहा और नचिकेता बहुत प्रसन्न होकर करके स्पष्ट उत्तर देते हैं कि सचमुच आज मैंने तत्व ज्ञान को समझ लिया। निश्चित प्रकार से हमारे आचार्य श्री ने बहुत सुंदर ज्ञान की कसौटी को समझे कि उदाहरण प्रत्युदाहरण के साथ बहुत सरल और बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्यान दिया है। क्योंकि मैं इनको बाद में जुड़ा, लेकिन जब से जुड़ा बुद्धि के प्रकार आदि को सुना, इतना गदगद हो गया। सचमुच आचार्य जी को मैं बहुत नमन कर रहा हूँ, नमस्ते करता हूँ। और लंबे समय के बाद हम लोग मिले हैं वेबिनार के से। सचमुच आचार्य जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आभार आपका आचार्य जी को धन्यवाद करता हूँ पूरे बिहार की ओर से। जब वो बिहार आते हैं, हमारे मित्र हैं और मित्रता एक बड़ी कसौटी हम दोनों के साथ। धन्यवाद आपका। और जब भी आए फिर हम लोग उसी प्रकार का आनंद के साथ वेद प्रवचन आदि करेंगे साथ साथ मिलकर। और आपके ज्ञान को आज भी हम नमन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जी, नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत आभार आपका। कांता जी के पास में भाई साहब बैठे, अपना परिचय देते हैं सभी को जी। आप कांता जी के पतिदेव जी हैं हमारे लक्ष्मण जी। बहुत आइए लक्ष्मण जी बोलिए, लक्ष्मण जी बोलिए, कुछ बोलिए। बस आप आते हैं हमारे शहर में तो बस बाहर आ जाती है, हम धन्य हो जाते हैं आपके प्रवचन सुन के।
बहुत खुशी होती है। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी, अच्छा, प्रेम सचदेवा जी बोलिए। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी आचार्य जी। आज का भी प्रवचन आपका बहुत ही गर्भित रहा। मेरी एक छोटी सी शंका है, उसका समाधान चाहता हूँ। आपने बताया कि तत्व जो कि तत्व जो है और उसके बाद अहंकार है और मात्राएं हैं। जी, तो आवाज ये आ नहीं रही है क्रम- आपकी स्पष्ट। ओम जी जी स्पष्ट नहीं बोलिए। है जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने हमें ये बताया कि पहला तत्व जो है वह तत्व बनता है सत रज तम से, दूसरा उसके बाद अहंकार, फिर तन्मात्राएं। तो ये क्रम जो है केवल और केवल जिन शरीरों में आत्मा होती है उन्हीं का ही ये क्रम है, या जो जड़ हैं, जो जड़ हैं जैसे पत्थर हैं या ऐसी बहुत से ब्रह्मांड में लोक लोकांतर हैं, तो उनका भी बनने का क्रम यही है क्या? ओम ओम आचार्य सूरज जोशी जी, सूरज जोशी जी समय नहीं है सामने, वो चले गए हैं। आपका प्रश्न हो जाएगा। मैं प्रश्न कल रख दूंगा। जी कोई बात नहीं। अनिल नरूला जी। आचार्य जोशी जी अगर वो हैं, और लखन जी, मुनि जी, बहन चंद्रकांता जी, डॉक्टर वेदपाल शर्मा जी, सबको सादर प्रणाम। हम 3 दिन से आचार्य जी का व्याख्यान सुन रहे हैं शरीर, मन और बुद्धि पर। उन्होंने जो रहस्य उद्घाटन किए हैं उनसे ऐसा लगा जैसे ज्ञान की बहुत सारी परतें जो है खुल गई हैं, और एक ऐसा लगा जैसे कोई ज्ञान की बाढ़ आ गई है, और उस बाढ़ में से हम कितना ग्रहण कर पाते हैं और ग्रहण करके कितना हम धारण करते हैं, ये सब हम पर डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत उमेश धन्यवाद। चंद चौरसिया जी, लखन जी उमेश का चंद धन्यवाद। चौरसिया जी, उमेश चंद चौरसिया जी जो हमारे आर्य समाज महाराजपुर से हैं। उमेश चंद चौरसिया जी, उमेश चंद जी अपना माइक खोल लीजिए। उमेश चंद चौरसिया जी, उषा सूद जी, उषा सूद जी, उषा सूद जी। चलिए वेदांती एक गीत सुना दो आप अपना। जी जी, बाराबंकी आर्य समाज से बोल रहा हूँ। आप बोलिए बोलिए बोलिए। जी, बाराबंकी बोलिए। आर्य समाज से बोल रहा अरे हूँ। कहीं कहीं से बोलिए, बोलिए हेलो। तो भैया आप बोलिए। अच्छा अच्छा, आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। चलिए वेदांती भजन के लिए। वेदांती भजन के लिए बोलिए। वेदांती वेदांती माइक खोल लीजिए। वेदांती माइक खोल लीजिए।